हेलो फ्रेंड्स, ये है अजवाइन का पौधा। क्या आप बताएंगे ये क्या है? ये ओरिजिनल अजवाइन का पौधा है। इसमें होने वाले बीमारी जो रोग होते हैं, इसका दुख जो निवारण है, इसको कैसे ठीक करना है, क्या क्या बीमारियां होती है इसमें। तो अभी आप देख रहे हैं मिड फरवरी चल रहा है, मतलब फरवरी 15-16 फरवरी हो ही गया है। तो इसमें बीमारी हो गया है। क्या बीमारी होता है, कैसे पता चलता है? अगर ये पौधा आपके पास है पकौड़ा बनाने वाला, इसमें अजवाइन की बहुत ही सुंदर खुशबू आती है, लेकिन ये ओरिजिनल अजवाइन का पौधा नहीं है। इस बस अजवाइन का इतना काम करता है ये। तो इसमें बीमारी आपको कैसे पता चलेगी क्या हुआ है? सबसे पहले जो आप पत्तियां देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही पत्तियां हो जाएगी आपकी, और फ्रीज हो जाएगा पौधा। पौधा फ्रीज होने का मतलब क्या? ग्रोथ एकदम रुक जाएगा, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, ना ही पत्तियां गिराएगा अपना, जबकि अभी पतझड़ चल रहा है। तो कुछ होगा ही नहीं पौधा में, पौधा रुका रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है कि इसके जड़ में एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को शायद मेरे को नाम ठीक से याद नहीं, नीमिया टोड ऐसे कुछ बोला जाता है। और जड़ में जो गांठें बन जाती हैं, गांठें बन जाने के कारण इसमें ये बीमारी हो जाती है। जब ऐसा प्रॉब्लम होता है तो पौधा लगभग फ्रीज हो जाता है, कुछ ग्रोथ होता ही नहीं है, और मर भी जाता है, धीरे धीरे सूख जाता है। तो अभी हम पेड़ निकाल के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जड़ में गांठें बन गई है। और पौधा जब गांठें बन जाती है तो बचाना बहुत ही मुश्किल होता है, मर ही जाता है लगभग। फिर भी हम बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा बीमारी आपके पौधे में ना हो। ये बीमारी दो पौधे में बहुत होता है। एक तो ये पौधे में होता है, ये अजवाइन वाले पौधे में, और दूसरा बैगन के पौधे में बहुत सारा वही दो बीमारी होता है, दो पौधे में, बैगन के पौधे में और अजवाइन के पौधे में। तो इसको बीमारी से बचने का निवारण क्या है? सबसे पहले कि आप जो भी मिट्टी बनाए उसमें नीम खली पाउडर जरूर डालें, 2 मुट्ठी। जितने बड़े आप गमले के साइज देख रहे थे उस साइज में नीम की खली जरूर डालें। ये बीमारी अक्सर चींटियां गमले में हो जाने के कारण होता है, और मेरे गमले में भी बहुत चींटियां निकल रही है। तो आप देख रहे हैं कि जड़ में गांठें बन गई और जड़ एकदम टूट टूट रहा है, एकदम सिकुड़ से गया। तो इस पौधे को बचाने का कैसे बचाएंगे? सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसकी डंडी जो होती है आराम से ग्रो हो जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी ग्रो करने का सीजन भी है फरवरी में, और बरसात में सीजन होता है ग्रो करने का, कटिंग। तो सबसे पहले इसकी कटिंग 2-3 आप लगा दें। उसके बाद ये पौधा बचे या ना बचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कटिंग इसकी ईजिली हो जाती है। बस आपको मिट्टी में कैसे भी करके भोग देना है। और ये मेरे पास फंगीसाइड है, तो मैं पेड़ में फंगीसाइड लगा रहा हूँ ताकि मेरा पौधा थोड़ा बच सके तो बच सके। मेरे पास नीम खली पाउडर नहीं है, क्यों? नीम खली मैं जब कंपोस्ट गड्ढे में बनाता हूँ ज़मीन में, तो उसमें नीम की पत्तियाँ डाल देता हूँ, तो उससे थोड़ा उसी से मिल जाता है कंपोस्ट से। तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा पौधा भी मर गया है, अब नया पौधा देखते हैं होता है कि नहीं, लेकिन ईजिली आराम से हो जाता है। इसका कटिंग से मैंने बहुत बार ग्रो किया है। तो ऐसा हो गया। आप देखते हैं पौधा बचता है कि नहीं। तो मिट्टी कैसे बनाना है आपको? मिट्टी बनाने के लिए आपको 40% मिट्टी, 40% कंपोस्ट, 20% आपको कोकोपीट लेना है। इस तरीके की मिट्टी आप मिक्स करके और इस पौधे को लगाएं। और ध्यान रखें कि उसमें 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर जरूर डालें। नीम खली पाउडर डालने से आपका मिट्टी में चींटियां वगैरह नहीं आती है। और अगर आपके पास चूना होता है, चूना जो चौक होता है, जो स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चे वगैरह को बोर्ड पे, तो वो चौक भी 1 टुकड़े मिट्टी में मिला देंगे तो उससे भी चींटियां नहीं आती है, और पौधे को कैल्शियम भी मिलती है। तो इसका पकौड़ा भी मैं खाया बहुत। इस पौधे में हल्का नमक पाया जाता है और अजवाइन का स्वाद होता है, लेकिन ओरिजिनल अजवाइन का पौधा है ही नहीं। अजवाइन का पौधा अगर आपको लगाना है, बेनिफिट पाना है, तो अजवाइन जो घर में होता है उसको मिट्टिया में बस छिड़क दे, धनिए के जैसे, जैसे धनिया लगाते हैं बस वैसे ही आराम से हो जाएगा। और वो तो अब मैं आपको कटिंग लगा के दिखा रहा हूँ। बस ये इस कटिंग है, इसको थोड़ा फंगीसाइड लगाना है क्योंकि पौधा हमारा शौक में था, तो ये कटिंग लगना भी मुश्किल है, क्योंकि हरा भरा पौधा का कटिंग आराम से लग जाता है, और जब पौधा खुद ही शौक में हो तो उसका कटिंग लगना मुश्किल होता है। फिर भी हम देखते हैं ट्राई करके कि इसका कटिंग लगता है या नहीं लगता है। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर 1000 पूरा तो हो गया है, बस वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ पाया है। तो थोड़ा इनकम अभी यूट्यूब से नहीं बन रहा है। और देख रहे हैं कि आप टूटे फूटे गमले में हम काम चला रहे हैं, गमले खरीदने के भी पैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और लगाने के बाद मैं इस पौधे को अच्छी तरीके से मिट्टियाँ ठोक के और कवर कर दूंगा, और थोड़ा हल्का ही पानी डालें। और इसको रखना कहें तो फुल सनलाइट में रखें। ठंड में तो ऑटोमेटिक डोरमेंसी में चला ही जाता है पौधा, और वो रोग लगने के बाद ऐसा हो जाता है। अगर आपके भी पौधे में गांठ हो गई है, आप पौधा
कटिंग ही लगाए, उस पौधे को फेंक दे, बचाना मुश्किल है। क्योंकि मैं पहली बार इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कि बचता है या नहीं बचता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, होता है तो। थोड़ा मेरा हाथ भी कट गया है तो थोड़ा ब्लड। बाय बाय, थैंक यू, बाय।